अलजेब्रा, आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा क्या है, व्हाट इज अलजेब्रा, अलजेब्रा और अर्थमेटिक में क्या डिफरेंस है। अलजेब्रा अर्थमेटिक अभी तक तो आपने ये देखा था 1 + 2 = क्या होता है 3। अर्थमेटिक बेसिकली नंबर से प्ले करना होता है, नंबर से खेलना, ये कह सकते हैं आप। इन आसान वर्ड्स में हम नंबर से प्ले करते हैं, नंबर से जो भी सॉल्विंग करते हैं, जैसे 1 + 2 = 3 या फिर 2 + 1 = also 3, ठीक है, या फिर 3 + 0 = 3 या 0 + 3 = 3, ठीक है। लेकिन अलजेब्रा में क्या आता है, अलजेब्रा जो है हमारा, इसको इस तरह से लेके चलें आप। अलजेब्रा होता है हमारा 1 + 2 की वैल्यू है x, मतलब अभी हमने सॉल्यूशन नहीं किया है कि हमें फाइंड करना है x की वैल्यू क्या है 1 + 2। x क्या चीज़ होती है, x होता है वेरिएबल, अननोन वैल्यू भी कहते हैं इसे, अननोन वैल्यू या फिर इसको वेरिएबल भी बोलते हैं। अननोन वैल्यू तो वैसे हम लोग कह रहे हैं, लेकिन अलजेब्रा में इसे वेरिएबल ही बोलते हैं। ओके, अलजेब्रा में इसको वेरिएबल ही बोलते हैं। अननोन वैल्यू तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन इसे बोलते वेरिएबल, ठीक है। अब 1 + 2 कह दें या फिर 2 + 1 कह दें = x है। इक्वेशंस वो चीज़ होती है, ये होती है अलजेब्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होता है, जिसमें = हो, एक साइड पे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड बोलते हैं इस पार्ट को, क्योंकि ये मेरा राइट हैंड है, और इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है LHS और इसका RHS। राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में = के दोनों साइड में कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, मतलब अगर ये होता x + 2 = 0 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब x की वैल्यू क्या होगी, अगर 2 इधर आ जाएगा तो क्या आएगा, x = -2। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। इसमें एक चीज़, और ये अभी तक तो हमने प्लस माइनस, अच्छा अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें क्या करना था हमें। अर्थमेटिक में क्या होता है, 3 - 1 = 2, ठीक है, ये होती है ना सिंपल सी इक्वेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, 3 - 1 = x। अगर मैं इसको इन इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दूं तो 3 = x, इधर x में 1 इधर चला जाएगा, x + 1, यानी कि अगर इस तरह से आया ना x + 1 = 3, तो आपको x की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो मेन है हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ये होता है वेरिएबल, और इसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता चल के आपको पता लगेगा इसकी वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह से फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसे x भी कह सकते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल को हम कोई भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरिएबल लाइक a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, और x या y या z, मतलब कोई सा भी, ये नहीं कि d नहीं हो सकता, d भी हो सकता है, e भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली वेरिएबल अलजेब्रा में x और y से ही रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद a b c तक ही पहुंचते हैं, लेकिन ये अभी हम स्टार्टिंग में x और y से ही खेलेंगे, ठीक है। आई होप आपको प्लस माइनस समझ में आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ मल्टीप्लिकेशन का। अर्थमेटिक में क्या होता है, 2 × 3, ये लिखते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन का निशान होता है। इसे मैं और थोड़ा सा वो कर देती हूँ, 2 × 3 = 6। लेकिन जो हमारा अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा में क्या लगाते हैं हम, अगर हम यहाँ पर 2 और 3 एक साथ लिख देंगे तो ये तो 23 बन जाएगा, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, x को मल्टीप्लाई करते हैं y से अगर, तो हमें मल्टीप्लिकेशन का निशान नहीं लगाना पड़ता, x y ही काफ़ी होता है। ओके, x y। अब इसमें अगर हम कोई और नंबर ऐड कर दें जैसे z, तो z हो जाएगा, x y z, मतलब इन तीनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अदर देन हम इसमें अगर कोई नंबर ऐड करते हैं जैसे 4, तो 4 की मल्टीप्लाई के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन का निशान ज़रूर लगाना पड़ेगा, ये सिंबल बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वरना अगर हम ये ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 423 नंबर्स में। लेकिन x y z का मतलब ये होता है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
एक ये रूल नंबर हो गया हमारा 3 और एक और जो थी। अब डिवीजन की बात आती, अगर मैं 2 डिवाइड बाई 3 करती हूँ, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 3 का निशान लाजमी होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। ये वैसे तो यहाँ पर हम 2/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोगों को क्वेश्चन में इसी तरह से अभी तक पढ़ाया गया था कि ज़्यादातर ये तो फ्रैक्शन कहलाता है और ये जो है 2 डिवाइडेड बाई 3 कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पर x डिवाइडेड बाई y नहीं करेंगे। ये आपको बहुत, अगर मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं नज़र आएगा, अगर हुआ तो कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपको बाई चांस नज़र आ गया, अदर देन नहीं आएगा नज़र। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, एस डिवाइड बाई वाई। अच्छा, x को अगर हम एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और अलजेब्रा में बताना चाहती हूँ। जैसे अगर x को ना 3x लिखा हुआ है, ठीक है, अभी तक आपको मल्टीप्लिकेशन का बता दिया, डिवीजन की मैंने पूरी चीज़ बता दी है कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हम लिखेंगे। 3x है, अब इसका मतलब क्या है, 3 से हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन अगर ये 3x, किस तरह से हमें और इलेबरेट करना पड़ेगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 2 3, तो ये हो गया 3x। इस अगर चीज़, लेकिन ये मैंने आपको 3x से करके इस तरह से बताया, आएगा क्वेश्चन इस तरह से ज़्यादातर शुरू में, स्टार्टिंग में x प्लस एक्स आ गया, या फिर इज इक्वल्स टू क्या हुआ 1 2 3, तो आपने 3 लिख दिया और ये x। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताती चलूँ, ये जो 3 है ना, इसे कहते हैं कोफिशिएंट। जो x की वैल्यू है, मान लें x की वैल्यू आ गई है 2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, अब आपको पता है 2, अगर हम 3, ये 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 हो गया। अब 6 को हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया 6। आंसर तो सेम ही आना है ना। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, हालांकि आप लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा। ये सिर्फ एक वो है कि x आ गया है तो हम x को किस तरह से सॉर्ट आउट करें। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इसमें ही बता दूँ। देखो, 2 का स्क्वायर क्या होता था, 4, ओके। लेकिन अगर x का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, इसका मतलब x मल्टीप्लाई बाय x। ये अपने आप ही अपने जहन में रखना, ठीक है। इट माइट पॉसिबल, कहीं कभी ये भी हो जाए एक्स स्क्वायर वाई भी आ जाता है, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। ये सिर्फ आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, अगर इस तरह की कोई चीज़ सिचुएशन आती है, कभी कभी आते हैं क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, तो हम ये नहीं घबराएंगे नहीं किसी भी चीज़ को ना देख के। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का मतलब क्या है, अब एक्स स्क्वायर का मतलब यही होगा ना, अगर मान लें एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर करा, वाई की वैल्यू 1 है तो हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मीन्स इट्स आंसर इज 4। तो एक्स स्क्वायर का मतलब भी यही होगा, जो इसकी वैल्यू होगी उसको दोबारा स्क्वायर से, मतलब दोबारा ही मल्टीप्लाई करना है। आपको पता ही है स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उस नंबर को दोबारा से मल्टीप्लाई करना। अब ये इसको इस तरह से मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, एक्स स्क्वायर वाई को किस तरह से। अगर मान लें आता है कि 3x स्क्वायर वाई, तो आप इसको किस तरह से एलैबोरेट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ओके। या फिर मान लें एक चीज़ आ जाती है, जैसे 3 को x प्लस वाई, तब क्या करेंगे, इसको किस तरह से एलैबोरेट करेंगे, तो इसको भी यही होगा, x और 3 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लिकेशन का निशान ये लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, अलजेब्रा में लगाते ही नहीं है। 3 अगर ब्रैकेट आ गया दैट मीन्स मल्टीप्लाई हुआ। मैं सिर्फ आपको ये सिर्फ करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे मान लें अगर 1 इसकी वैल्यू है, इसकी 2 वैल्यू है x इसकी, तो इसका मतलब यही है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, ओके। ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया है कि x प्लस वाई को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ओके। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लें कि अगर आपके पास आता है 3 प्लस एक्स,
अपॉन 4। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, दैट मीन्स मैंने आपको अभी बताया है कि इसका मतलब ये होता है 3 प्लस एक्स, ओके, मैं ब्रैकेट में इसलिए रख रही हूँ कि इस दोनों का सम, ठीक है, खाली एक्स के ऊपर नहीं डिवाइडेड बाई 4, मतलब इन दोनों का जो भी सम आएगा, एक्स की वैल्यू अगर नहीं मालूम तो हमें ऐसे ही एज इट इज हमारा आंसर आएगा, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड हमने कर ली है, हमें दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस एक्स की वैल्यू सोचे 1 है, 3 प्लस 1 अपॉन 4, दैट मीन्स 4 अपॉन 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। इन सारे सम्स को ना, ये जो वैल्यू है इस तरह से देखे ना, कभी घबराना नहीं, होगी वही चीज़ है, वही चीज़ बिल्कुल अर्थमेटिक की तरह, जो नंबर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से होगी, बट ये कभी भी इस तरह से मतलब ये चीज़ नहीं कहलाएगी, ठीक है। आप इसमें ये नहीं घबराना कि यार 3x प्लस 3 है, अब अपॉन 4 आ गया, अब इसको ये नहीं कर देना कि 3 को अलग कर दो और x को अलग कर दो, या तो आप ये कर सकते हो, जैसे हम ये इसे एलेबोरेट करेंगे तो 3 अपॉन 4 करेंगे प्लस x अपॉन 4, ठीक है। अब इसको पहले इससे डिवाइड करो, फिर इसे डिवाइड करो, तो इससे बेहतर है हम इन दोनों का सम निकालें, आंसर इसी तरह से आएगा। इक्वेशन इस तरह का क्वेश्चन आए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ समझ लेनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल हेल्प यू एंड थैंक यू वेरी मच।